ओम शांति। नया साल, नई प्रेरणाएं, नई ऊर्जा लेकर आता है। जो पुरानी भूली बिसरी बातों को भुलाकर नए विचारों को ग्रहण करने की हमें प्रेरणा देता है। नए साल के उत्साह में व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है और उसको अपने जीवन में अपनाने का पुरजोर पुरुषार्थ करता है। सन 2020 अब तक का सबसे संघर्षपूर्ण वर्ष रहा। यह साल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आया। ये एक ऐसा साल रहा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस साल को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद कई सारे लोगों की जॉब्स चली गई, कई सारी कंपनीज डूब गईं, कई बिजनेस ठप हो गए, जिसके चलते बहुत से लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार भी हो गए। कई अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, कईयों ने अपने स्वजन खोए। आज उन दिवंगत आत्माओं को हम अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं। यह साल हमें बहुत कुछ सिखा कर गया। हमने सीखा कि कुछ जोड़ी कपड़े एवं घर का बना खाना और अपनों के साथ बिताए कुछ पल जीवन को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। वहीं हमने सीखा कि अनावश्यक जानकारियां एवं खबरें हमारी जिंदगी के ऊपर कितना गलत प्रभाव डालती हैं। जहां ये साल हमें एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ा कर गया, वहीं हमें ये संदेश भी देकर गया कि अब हमें स्वयं का परिवर्तन करने की जरूरत है। और यदि हम स्वयं परिवर्तित नहीं हुए तो हमें वक्त परिवर्तित कर देगा और वह परिवर्तन बहुत ही दर्दनाक होगा। हमने देखा एक और जहां सब कुछ रुक सा गया था, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठने पर विवश हो गया था, वहीं दूसरी ओर बहुत से क्रांतिकारी बदलाव भी देखने को मिले। सारी शिक्षा व्यवस्था इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही संभव हो गई, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। घर बैठे ही सारा व्यापार होने लगा। ऑफिस का काम भी हम घर बैठकर ही करने लगे। लेकिन बाहर का बदलाव तभी संभव है जबकि भीतर से बदलाव आना प्रारंभ हो। तो क्यों ना नए वर्ष में हम स्वयं के अंदर कुछ परिवर्तन लाएं, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके और आने वाले समय की चुनौतियों को हम सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के द्वारा स्वीकार कर सके। तो आइए हम कुछ बिंदुओं पर विचार करें।
जो जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। तो पहला विचार बिंदु, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम तो ये भूले बैठे हैं कि हर एक लम्हे के साथ वक्त की डोर छोटी होती जा रही है और हम सब अपने दिमाग में ये अच्छी तरह बिठा लें कि समय खरीदा नहीं जा सकता, समय पेड़ पर उगाया नहीं जा सकता, समय किसी से उधार भी नहीं लिया जा सकता। समय सिर्फ कम हो सकता है। कोई तरीका नहीं है हमारे पास इसे आगे बढ़ाने का, और हमें ये भी पता नहीं है कि हमारे पास वास्तव में कितना समय है। जिंदगी की कितनी श्वासें हैं। समय का मनुष्य के जीवन में एक विशेष स्थान होता है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल क्या परिस्थितियां हों ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कल कोई दूसरा अति आवश्यक कार्य हमारे सामने आ खड़ा हो। जो समय के महत्व को नहीं समझते वह अक्सर जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। पकी फसल को अगर समय पर न काट कल पर छोड़ा जाए तो हो सकता है कल बारिश पड़ जाए और सारी फसल ही नष्ट हो जाए। धन, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें एक बार खोकर वापस पाए जा सकते हैं, लेकिन याद रखें बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। समय तो अल्पकालिक है, जिसमें नया क्षण तभी मिलता है जब पिछला क्षण चला जाता है। तो हमें प्रकृति और विभिन्न ऋतुओं से भी सीख लेनी चाहिए। यदि सूर्य समय पर न निकले तो हम अंधकार में डूब जाएंगे। मौसम समय पर न बदले तो अनाज के अभाव में हम भूखे मर जाएंगे। तो हमें आज के कार्य को यथाशीघ्र ही करना उचित है। समय का जो समुचित उपयोग करते हैं हमेशा आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होते चले जाते हैं। इसलिए ही तो कबीरदास जी कह गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी शुभ कार्य करना है उसे यथाशीघ्र करना चाहिए। दूसरा विचार, एक हम अच्छी आदत डाल लें, रात्रि को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना। सुबह का वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इस वायुमंडल में उठकर प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, वर्णन है रामायण में भी। प्रातःकाल सुबह सुबह उस समय उठने की आदत। 3-4 बजे यदि नहीं उठ सकते तो कम से कम 5 बजे उठें। यदि 5 बजे भी नहीं उठ सकते तो कम से कम 6 बजे। परंतु जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा इनकम कम होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम पीछे बढ़ता जाएगा इनकम बढ़ते जाएगी। ये भी स्पिरिचुअल इनकम है।
सुबह सुबह बैठ जाओ तो दिन भर में जितनी भी समस्याएं हैं, जिनका समाधान हमें नहीं मिल रहा है, कोई हल नहीं मिल रहा है, अचानक उनका हल मिल जाएगा। क्योंकि सारे हल यहीं पर हैं। कहाँ पर? अवचेतन मन में। हमारे दो प्रकार के मन हैं। दो माइंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें दो विभाग हैं। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। और इन दोनों के बीच में एक बैरियर है जिसको कहा जाता है प्री कॉन्शियस। ये जो प्री कॉन्शियस है वो दो टाइम खुलता है। एक तो सुबह उठते ही पहले 10 मिनट और रात को सोते समय। सुबह उठते ही पहला संकल्प, पहला विचार कैसा है, क्या है। उठते ही अगर विचार है दर्द का, दुख का, पीड़ा का, उदासी का, या कहीं पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपराध भाव का है, तो सारा दिन अपने आप वैसा ही होगा। संकल्प करते ही वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। वैसे सब कॉन्शियस माइंड में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारा दिन हम कितनी मेहनत करते हैं अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने का, लेकिन कहाँ होता है। लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होता है। और वही चीज सुबह सुबह अगर शुभ विचार, शुभ संकल्प है तो सारा दिन अच्छा हो जाएगा। और दूसरा समय है रात को सोने का वक्त। क्या करते हुए हम सो रहे हैं? तो सबसे पहली चर्या अमृतचर्या। हर एक को अपने जीवन में ये लाना चाहिए, तो हमारे जीवन में सात्विक विचारों के द्वारा चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। तो दूसरा विचार, जल्दी सोना, जल्दी उठना। जल्दी उठने का हमें प्रयास ज़्यादा नहीं करना है, प्रयास करना है जल्दी सोने का। और जब हम जल्दी सोएंगे तो स्वाभाविक रीति से हम फ्रेश होंगे और सुबह हम आराम से उठ सकते हैं। तीसरा विचार है सात्विक अन्न। हम सभी ये सुनते आए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारे सारे क्रिया व्यापार का आधार अन्न या भोजन ही है। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन की चर्चा है। प्रेम, मैत्री, प्रसन्नता, शक्ति उत्पन्न करने वाला भोजन सात्विक अन्न की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या, द्वेष, मद, तृष्णा बढ़ाने वाला राजसिक और आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाला तामसिक कहा गया है। इसलिए अन्न को भोजन के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया भी पूजा अर्चना से कहीं कम नहीं है। अन्न के खेतों से थाली तक पहुंचने की यात्रा में कई पड़ाव हैं। कमाने, पकाने, परोसने और खाने वाले व्यक्तियों की मानसिकता अन्न के पोषण तत्वों को प्रभावित करती है और रसोई बनाने वाला इसका सूत्रधार है।
खाना बनाते समय उसकी मानसिकता क्या है, खाने वाले के प्रति उसकी भावनाएं कैसी हैं, इन सब का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। अगर उसे भोजन बनाने का काम मुसीबत नजर आता है तो निश्चित रूप से भोजन में नकारात्मक तरंगे पैदा होंगी और अच्छे से अच्छा व्यंजन भी अपाच्य बन जाएगा। तो सात्विक होते हुए भी वह भोजन मन को अशांत और रोगी बना देगा। हम अपनी दादी नानी को याद करें तो पहले रोटी बनाते समय सिर पर दुपट्टा या पल्लू रखी छवि हमारे सामने आ जाती है। प्रेम के रस से बनाया और परोसा भोजन अमृत बनकर हमारे मन को ऊर्जा देता है। भोजन करते समय हमारे साथ यदि स्वजन और हितैषी हैं हमारे, तो मन उल्लास से भर उठता है। कौर मुख में हो और आंखें टीवी पर चल रहे सीरियल या मारधाड़ वाले दृश्यों पर टिकी हो, तो पेट में वात, कफ, पित्त और मन में हिंसा की भावनाएं पनपती हैं। तो अन्न और मन के इस रिश्ते को स्वस्थ रखने के लिए एक और कसौटी है कि अन्न धर्मार्जित धन से प्राप्त किया जाए। दुष्ट के घर का आसुरी वृत्तियों से अन्न ग्रहण करने से या वैसी कमाई से प्राप्त हुआ अन्न ग्रहण करने से वैसी ही वृत्ति बनती है। इसीलिए एक दृष्टांत याद आ रहा है कि श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन का राजसी भोजन छोड़कर महात्मा विदुर के घर साग रोटी खाई थी। गुरु नानक देव जी ने धनी सेठ का निमंत्रण ठुकराकर भाई लालो के हाथ की बनी सूखी मिस्सी रोटी खाई। अमीर की रोटी में गरीब का खून था और गरीब की रोटी में दूध अर्थात पोषक तत्व, वृत्ति की शुद्धता, वह उसकी मेहनत की कमाई से बनी थी। इसी प्रकार धर्म से अर्जित अन्न अंत में ईश्वर को समर्पित करके ग्रहण करने से वो प्रसाद बन जाता है। तो तीसरा विचार, तीसरा संकल्प, सात्विक अन्न। हर नया साल कुछ नई उम्मीदें लेकर आता है और बहुत से लोग हर वर्ष, हर बार नए वर्ष पर कुछ संकल्प करते हैं, ऐसे ही कुछ संकल्प, लेकिन इनमें से अधिकांश संकल्प थोड़े समय के बाद ही टूट जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो इनका टूटना लाजमी है, क्योंकि आधे अधूरे मन से सिर्फ रस्म अदायगी के लिए किए गए वादे कभी भी पूरे नहीं होते। न्यू ईयर शब्द अपने आप में अकेला लगता है। इसमें पूर्णता तभी आती है जब इसके पहले हैप्पी या बाद में रिजोल्यूशन लगा दिया जाए। नया साल जिंदगी के नए पन्ने की शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका लगता है। नव वर्ष एक अच्छा अवसर होता है जिसमें अपनी बुरी आदतों को त्यागने और अपनी जीवनचर्या में सुधार के संकल्प हम कर सकते हैं।
और ये संकल्प साल भर चल सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम सब इन तीनों संकल्पों को अपने जीवन में लाने के लिए आज से ही पहले से तैयारी करें, अपना मन बनाएं और दृढ़ इच्छा शक्ति से काम लें, तो हमारा आने वाला जीवन, आने वाले क्षण इस दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा हमें नई दिशा की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो, मंगलमय हो। ओम शांति।